हेलो दोस्तों, अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज यूकेपीएससी द्वारा हाई कोर्ट ईआरओ का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया। 19 जुलाई 2026 का यह पेपर है। ठीक है, तो अभी तक मैं सोच रहा था कि आपको डिटेल एनालिसिस कराऊं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें आंसर्स बता दूं। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। ठीक है, जो मुझे डाउटफुल लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कौन से डाउटफुल हैं। बाकी जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में ऐसे चांसेस बन रहे हैं जिसमें गलत ऑप्शंस, हाँ किसी क्वेश्चन में गलत ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो उनको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महाधर्म रक्षित है। ठीक है, फिर ऑप्शन क्वेश्चन टू है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया? ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। नॉट ब्राह्मी, इसके साथ खरोष्टी भी है। ठीक है, खरोष्टी लिपि का भी किया। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखो, हमें पता है हरिभद्र सूरी का जो आंसर है वो कथा कोश है। ठीक है, जिनसेन का आदि पुराण है, जय नायक का पृथ्वीराज विजय है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। यानी आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, आपने थोप सो यही किया हो। ठीक है, फोर्थ का आ, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राजा का नाम दिया है, वंश दिया है। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, वसुदेव कण्व। ठीक है, सिमुका मौर्य। ठीक है, ऐसी वासिस्क कुषाण। ठीक है, वासिस्क कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, बाकी इसका जो करेक्ट मैच नहीं है वो शिमुका है। ठीक है, शिमुका कहाँ से था? सतवाहना से था। क्या? सतवाहना का एक रूलर था, यानी कि ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये क्या है? इनके राजा है बस। ठीक है, ओके। देन फिफ्थ, वारामिहिर की कौन सी रचना पांच पूर्व खगोलीय प्रणालियों का सार प्रस्तुत करती है? तो इसका है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, उसके बाद सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो खानवा का युद्ध, देखो ये पेपर में प्रीवियस ईयर भी आया था। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में शायद आया था ये। ठीक है, और इस बार पीएससी ने दोबारा इसे पूछा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खानवा का युद्ध आपको पता है कि कब हुआ था? 1527 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में, देन 1529 में घाघरा का युद्ध, देन चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, एट्थ है, तुजुक जहांगीरी क्या है? ठीक है, तुजुक जहांगीरी क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। देन नाइन्थ क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल की पूर्ण जानकारी देता है? तो इसका आंसर है नूह ए सिफर। क्या है इसका आंसर? नूह ए सिफर। तो ये सही उत्तर है आपका। देन आपका सल्तनत काल में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने आरंभ की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। देन इलेवेंथ क्वेश्चन है आपका, मानववाद का जनक। तो मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है पेट्रार्क। ठीक है, क्या है? पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इटली का एक महान विद्वान और कवि था जिसने रेनेसा, ठीक है, काल में क्या किया था? मानववाद का मतलब ये पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, तो मानववाद का जनक माना जाता है इन्हें उस टाइम का। ठीक है, देन आंसर जो आई मीन क्वेश्चन 12 है कि इन प्रेज ऑफ फॉली का लेखक कौन था? ठीक है, इन प्रेज ऑफ फॉली का जो लेखक था वो था इरास्मस। ठीक है, क्या था? इरास्मस। ठीक है, डेसिडेरियस, डेसिडेरियस एरास्मस। इन्होंने 1509 में क्या किया था? ये इन प्रेज ऑफ फॉली लिखा था। ठीक है, इन प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, अब देखो
13 13 है जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? आपको ये तो पता है। जैकोबिन क्लब क्लब हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है। ठीक है, जब हम रिटेल एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, और कौन इनसे इस जैकोबिन क्लब से इंस्पायर्ड थे ये भी हम बात कर लेंगे डिटेल एनालिसिस में। ठीक है, पर देखो 13 का जो आंसर है वो है हमारा बी, यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, देन 14 का है प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका है रॉबर्ट फुल्टन। ठीक है, देन हमारा 15th जो क्वेश्चन है वो है स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन से दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल, मेडिटेरियन एवं रेड सी। ठीक है, देन 16th निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, मसाई थार मरुस्थल। ठीक है, यह सही नहीं है। ठीक है, देन एस्किमो, टुंड्रा रीजन, बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कॉन्गो बेसिन। ठीक है, जो मसाई है, मसाई थार मरुस्थल, ये मसाई एक तरीके से ईस्टर्न अफ्रीका की एक ट्राइब है। ठीक है, केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। ठीक है, और जो थार है वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया और पाकिस्तान में थार है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, ये ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, देन 17th प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकोट, ठीक है, क्राकाटोआ किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है क्राकाटोआ किस देश में है? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच सुंडा। ठीक है, अब देखो 18th, इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, यानी रिफ्ट वैली, इसको याद रखो, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली आपको पता था, दो लैंडमार्क इनके बीच जो हो जाता है जब टूट जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली क्रिएट करती है। तो कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। देन 19th क्वेश्चन है, देखा ना, विंध्या और सतपुड़ा, ठीक है, इनके बीच से। देन क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित नदी घाटियों को जल प्रवाह क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है आपका 19th। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत लगता है पर फिर भी मैं बताता हूँ। देखो, ठीक है, तो इसमें लिखा है जल प्रवाह क्षेत्र। क्या लिखा है? जल प्रवाह क्षेत्र। तो जल प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से देखो, सबसे पहले महानदी है, बट महानदी क्या नहीं है ऑप्शन में, तो है नहीं। देन अगर इसमें नर्मदा भी नहीं है, ठीक है, देन कावेरी होगा। क्या होगा? कावेरी। और कावेरी के बाद क्या होगा? पेन्नार होगा। कावेरी के बाद क्या होगा? पेन्नार होगा। तो कावेरी और पेन्नार क्या है? सबसे उसमें आता है, तो कावेरी और पेन्नार है। फिर उसके बाद हो सकता है कि, अब इसको मेरे को डाउटफुल लग रहा है, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट हैव द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, रुको वेट, मुझे ना, ठीक है, इसमें पूछा जल प्रवाह क्षेत्र ना, तो देखो, सबसे पहले कावेरी है, फिर कावेरी के बाद कृष्णा है। अगर पेन्नार लास्ट में रखते हैं तो पेन्नार, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो फिर ये वाला ऑप्शन है। लेकिन अगर कावेरी को पहले रखते हैं तो ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, ओके, वेट, अगेन आई एम गेटिंग डाउट। देखो, इसमें कृष्णा भी है। ठीक है, तो आई थिंक कृष्णा पहले है, 3, देन 4, 2, 1, हाँ, दैट्स करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3, 4, 2, 1, देन हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो, इसी के बाद निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अ, न्यूनतम रही? तो 20th का जो आंसर होगा वो होगा 1951। क्या होगा? 1951। ठीक है, अब ग्रेट डिवाइड 1921 में था। ठीक है, 1921 था। ठीक है, बट जनसंख्या जो वृद्धि दर न्यूनतम रही वो कब रही? 1951 में रही थी। ठीक है, ओके, देन 21। ठीक है, 21 का जो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अब आपका जो असर्शन है वो है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। क्या है? सतत वाहिनी है। एंड देन ऑप्शन, मतलब आई मीन रीजन दिया गया है, क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको
आप इसे बिकॉज से आप इस कुछ सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों एक ही सेंटेंस है, बट इन दोनों एक सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है और उसमें बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कनेक्शन, यानी कि हमें बोलते हैं ना इसे कंजक्शन, कंजक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है क्योंकि, बिकॉज। तो फिर ये एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। अब देखते हैं कि क्या रीजन सही है नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एक तरीके से सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय नदियाँ क्या है, हिमालय से निकलती, तो देन ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, देन 20 से क्या, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, शुगर केन, यानी सबसे ज़्यादा शुगर केन क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, गन्ने का अत्यधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। देन 23 का, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसा रीजन है जहाँ पे ये पाया जाता है, तो वो है सरकम पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, वो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं ना, तो उसी रिंग ऑफ फायर में क्या है, बहुत सारे वॉल्केनो हैं जो कि पैसिफिक रीजन में, तो उसे सरकम पैसिफिक बोलते हैं। तो इसलिए परिप्रशांत जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसे। ठीक है, जहाँ पे क्या है, विश्व के 75% से भी ज़्यादा क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, देन 23 आई मीन 24 है, अल्नीनो जो करंट है निम्नलिखित में से किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो जो अल्नीनो है वो आपका पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, वहीं से क्या होती है, अल्नीनो होती है। एक तरीके से गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के तट से क्या होता है कि पेरू, पेरू के पास होती है ना, पेरू के तट से उत्पन्न होती है के पास प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसका क्या है, इंडियन मानसून पे क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि मानसून कम हो जाता है जिस साल अल नीनो उत्पन्न होगी। ठीक है, देन 25th है, यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया गया है, और एक साइड है आपकी स्थानीय हवाएं और दूसरी तरफ प्रवाह क्षेत्र, तो उन्हें मैच करना है। तो लेवेंटर, ठीक है, तो लेवेंटर आपका दक्षिण स्पेन। ठीक है, शांताना। ठीक है, तो सेंटा एना किस साइड है आपका, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो कैलिफोर्निया कहाँ है आपका, यूएसए में। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद जोंडा। ठीक है, तो जोंडा आपका एंडीज है, तो एंडीज यानी एंडीज अर्जेंटीना में है। देन ट्रामोंटाने। ठीक है, ठीक है, ट्रामोंटेन होगा ये। ठीक है, ट्रामोंटेन। ठीक है, तो ये ट्रामोंटेन आपका मिडिल यूरोप, हाँ ठीक है, मिडिल यूरोप, तो आपका आंसर ये है। देन 26, विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे छोटा है। ठीक है, तो वेटिकन सिटी, आपको पता है इटली के अंदर ही एक देश है जो कि वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। तो मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या आपको पता है मुंबई है। ठीक है, मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो नगरीय जनसंख्या अगर हम देखा जाए तो वो कहाँ है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो मुंबई, दैट महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा होता, सर्वाधिक प्रतिशत पूछा होता, तो गोवा। ठीक है, फिर तमिलनाडु हमारा क्या हो सकता था, आंसर हो सकता था। ठीक है, देन 28th हमारा है कि भाखड़ा नागल। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर, सतलज है, हमें पता है। ठीक है, सतलज पे क्या है, भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित है, सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, ओके, देन 29, इसके पीछे एक जो झील है उसे हम क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील भी बोलते हैं, याद रखना। सूचीवंश चिटू को मैच, देखो मैच बहुत आए हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन ईरान, ईरान आपकी आर्यों की भूमि। ठीक है, ईरान को क्या कहा जाता है, आर्यों की भूमि कहा जाता है। पाकिस्तान, पाक इसलिए पवित्र भूमि। ठीक है, नॉर्वे आधे अर्धरात्रि का सूर्य, इसलिए नॉर्वे कंट्री को बोलते हैं। और बांग्लादेश बहुत सारी रिवर है, नदियों की भूमि। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 काराकोरम, आपको पता है जम्मू कश्मीर जो रेंज है लद्दाख, वो काराकोरम रेंज है, ऊपर ट्रांस हिमालयन रेंज के किस राज्य में फैली हुई है, तो लद्दाख। ठीक है, दैट्स करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ओके, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, तो इस जम्मू कश्मीर के मैप में से ये है। तो ये पूरा रीजन क्या है, यहाँ से ये इतना जम्मू कश्मीर हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला लद्दाख, तो यहाँ क्या है, काराकोरम रेंज है। ठीक है, तो
इसका आंसर आपका लद्दाख में फैला। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश, दैट्स करेक्ट आंसर। कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये है इसका है, पहले काराकोरम, देन लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, दैट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, इसको आप याद कर सकते हैं KLZP। क्या? KLZP, तो ये याद रखिए KLZP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। देन 33 हमारा जो 33वां क्वेश्चन है वो है मैच करना है, ठीक है। मैच करके बताना है कि क्या है, ठीक है। तो देखो, कर्नाटक आपका रेड सॉइल, ठीक है। कर्नाटक मुख्यतः रेड सॉइल पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। इसमें आयरन ज़्यादा है, ठीक है। जब आयरन लेटराइट है तो लेटराइट की प्रधानता ज़्यादा होगी, सॉरी, ठीक है। आयरन, लेटराइट। देन मालवा का पठार, मालवा पठार, ठीक है। बसाल्ट है यहाँ पे, बसाल्ट की चट्टानें हैं, तो यहाँ पे रेगोर होगा, ब्लैक सॉइल होगी, ठीक है। रेगोर, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्योंकि बसाल्ट है, ठीक है। देन अपर सर्कर, आई मीन नॉर्थ सर्कर, ठीक है, नॉर्थ सर्कार, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, तो इस तरह यहाँ पे जलोढ़ होगी, एलुवियल सॉइल होगा, एलुवियल, ठीक है। बंगाल वगैरह का रीजन, उड़ीसा, ठीक है। तो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 का 2, आई मीन 2, 2 1, आई मीन 2 3, 2 3, ठीक है, और 1 4, ठीक है। दैट्स करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। 34th का जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो देख लो किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। अपकमिंग पीसीएस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 34th का जो क्वेश्चन है, असर्शन क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। असर्शन है कि भारत में काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। बट ये कह रहा है कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है और जैविक पदार्थों की भी कमी होती है, ठीक है। तो ये नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, तो इसलिए आंसर आपका सी हो गया। 35 एक्स ऑफिशियो, आपको पता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन होता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। देन एक्स ऑफिशियो का मतलब अगर हम बता दें तो ये बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस, क्या बोल सकते हैं इसे हम, बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ऑटोमेटिक है ना, ठीक है। लैटिन अभिव्यक्ति प्राइमा फेसिया, ठीक है, प्राइमा फेसिया, फेसी, ठीक है। तो प्राइमी फेसी मतलब कि प्रथम दृष्टया, ठीक है। कानूनी भाषा में क्या होता है, इसका जो अर्थ है वो है कि मामले को पहली बार देखना, ठीक है, या प्रथम दृष्टि में देखना, ठीक है, और जो सत्य प्रतीत होता है, ठीक है। तो ओके, ओके। देन 37th का है पर्सोना नॉन ग्रांटा, ठीक है। पर्सोना नॉन ग्रांटा इसका मतलब होता है अस्वीकार्य व्यक्ति या अग्रह व्यक्ति, ठीक है। अम, यह डिप्लोमेसी का वर्ल्ड है, ठीक है। जब आपको बताएंगे तब आपको समझा देंगे, बट अभी 38th का है एक्स ने अदालत में वाई पर मुकदमा दायर किया, तो वाई कहलाएगा, ठीक है। एक्स ने अदालत पर, हाँ, एक्स ने अदालत में वाई पर मुकदमा किया, तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डिफेंडेंट, क्या कहलाएगा? अब इसे डिफेंड करना ना आपको, तो ये डिफेंडेंट कहलाएगा, डिफेंडेंट, ठीक है। देन ओके, देन 39th क्वेश्चन हमारा कैविएट वेटर सूक्ति का अर्थ है, ठीक है। क्या है कैविएट एम्प्टर, क्या है उसका अर्थ क्या है? तो ठीक है, इसका है क्रेता सावधान, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक थ्योरी है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। देन गुजारा भत्ता का मतलब है, गुजारा भत्ता क्या होता है, ठीक है। जब क्या हो जाता है, तलाक या कानूनी रूप से अलग होने की स्थिति होती है, तो न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के जीवन यापन के लिए क्या जो आर्थिक सहायता देने का आदेश होता है उसी को गुजारा भत्ता बोलते हैं। तो ये इस मामले में, ठीक है, बी में करेक्ट है। देन 41 विबंधन किसी व्यक्ति को रोकता है, ठीक है। विबंधन किसी व्यक्ति को रोकता है, तो विबंधन किसी यानी एस्टॉपल बोलते हैं इसे, विबंधन यानी एस्टॉपल, ठीक है। तो एस्टॉपल यानी पूर्व में कहे गए तथ्य को नकारने से है, ठीक है, पूर्व में कहे गए, ठीक है। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है,
ये वर्ल्ड है और ये सिद्धांत लागू होता है। देन परजूरी, ठीक है, परजूरी क्या है? ठीक है, परजूरी क्या है? शपथ लेकर झूठी गवाही देना, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो पर जैसे आप गीता की कसम खाते हो, कुरान की शपथ लेते हो, फिर मतलब जानबूझकर आपको पता है मैं इनकी शपथ ले लेता हूँ, फिर आप क्या करते हैं, झूठ बोल देते हो, ठीक है। तो झूठे साक्ष्य क्या करते हैं, आप प्रस्तुत करते हो, तो इसी को कहते हैं परजूरी नामक अपराध, ठीक है, परजूरी नामक अपराध है, ठीक है। एमिकस क्यूरी, ठीक है, ठीक है, एमिकस क्यूरी, ठीक है। तो ये एमिकस क्यूरी क्या है? ये न्यायालय का मित्र जो स्वेच्छा से न्यायालय की क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है, लेटिन वर्ड है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोलते थे, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोलते हैं। यह कोई वकील होता है या फिर कोई विशेषज्ञ होगा जो क्या करता है, किसी भी मामले का पक्षकार नहीं होता है, ठीक है, बायस नहीं होता है, और क्या करता है, अदालत की सहायता करता है। देन फिर मैच द फॉलोइंग आ गया है, ठीक है, सूची 1 सूची 2 मैच करना है, ठीक है। अज्ञप्ति, रिट, नुकसानी, दोष मुक्ति, ठीक है। तो देखो अज्ञप्ति क्या हो सकता है, वाद में अदालत का अंतिम आदेश, ठीक है, डेक्री, अज्ञप्ति यानी डेक्री, ठीक है, डेक्री लास्ट जो आदेश होता है वही होता है। देन रिट क्या होता है, ठीक है, रिट क्या होता है, लिखित आदेश, ठीक है, लिखित आदेश, हाँ ये ठीक है, लिखित आदेश होता है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी होता है। देन नुकसानी क्या होता है, नुकसानी यानी डैमेज, ठीक है, तो डैमेज यानी हर्जाना, ठीक है, मौद्रिक क्षतिपूर्ति, हर्जाना, ठीक है। दोष मुक्ति क्या हो गया, एक्विटल, एक्विटल किसी को एक्विटल का आपराधिक आरोपों से मुक्त मिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन 45th, ठीक है, रेस जूडिकेटा, ठीक है, सिद्धांत का कानूनी अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। देन 46 इसका आंसर, देखो रेस जूडिकेटा मतलब एक मामला या वाद जिससे पहले न्यायालय का फैसला हो चुका हो। 46 क्या है, इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन यानी कि किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने या ना करने के लिए न्यायालय का जो आदेश है। फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद जब डिटेल एनालिसिस करेंगे वहीं पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूके पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजूरे क्या है, तो डिजूरे क्या होता है आपको पता है कि बाई लॉ, ठीक है, डिजूर, ठीक है, तो एक डिफेक्ट वर्ड होता है इसी में, ठीक है। देन इंटर एलिया, ठीक है, इंटर एलिया का अर्थ होता है अन्य बातों के साथ साथ, ठीक है। देन 49th का जो आंसर है वो होगा ऑडी, ओके, 49 का जो आंसर होगा वो बी है, प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, ऑडी अल्टेरम पार्टेन, ठीक है, पार्टेन, ठीक है। देन ओबिजस इबी रेमिडियम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जहाँ अधिकार है वहाँ क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, का एक प्रमुख लेटिन सूक्ति है ये, ठीक है। देन 51st का जो क्वेश्चन है वो आपसे फिर से ये कीवर्ड दे रहा है कि रेस इप्सा लेकिटर, ठीक है। तो इसका जो मतलब है 51 का, जिसका मतलब होता है कि वस्तु क्या करती है, स्वयं बोलती है, ठीक है। 52 का जो आंसर है, ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका जो आंसर है सहमत व्यक्ति को सती नहीं कारित होती, ठीक है। देन आप मैंडेमस का ही परमादेश आपको पता ही होगा, हम आगे देते हैं। देन 54, ठीक है, लिस्पेंडस, ठीक है, लिस्पेंडस का जो आंसर है वो है विचाराधीन के बाद। 55th आई मीन 55 का जो आंसर है वो है कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद, ठीक है, का सीधा नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ, यानी उन्होंने कंट्रोल करने लग गए थे ठीक है, भारतीय मामलों को। तो 1773 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या हो गए थे, ईसीआईसी कंट्रोलर, अब भारत के मामले नियंत्रित हुए थे ब्रिटिश संसद द्वारा। 56 का आंसर है कि दोहरा शासन, ये आपको पढ़ाया है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज करो, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। 57 धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है 1856, ठीक है, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, ठीक है। देन 58 का जो आंसर है 2143, ठीक है, 1905 ये आपको दिया है कि कब कब आया। 59th का है संशोधन भारतीय संविधान 1976 में, समाजवादी वर्ल्ड जोड़ा, साथ में सेक्युलर भी जोड़ा, ठीक है। ओके, देन 60 का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि राजा नंद कुमार का क्या है, विचारण है, ठीक है।
औपनिवेशिक भारत में कौन सा वाद और अनौपचारिक रूप से न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है? नंद कुमार, ठीक है। कि उस समय वॉरेन हेस्टिंग थे, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही क्या हो गया था, जो आपको पता है कि सब सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह एलिजिया इन पे ये बनाया गया था, तो इसी के बाद जो ये था, तो एक तरीके से जुडिशियल मर्डर था, ठीक है। बाद में डिटेल में कहानी पढ़ लेंगे, कहानी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। 62 आई मीन 61 का ब्रिटिश का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया फोर्ट विलियम कोलकाता में, ठीक है। कैलकट्टा उस समय बोलते थे, ठीक है। 62 का क्या है, कॉर्नवालिस न्यायिक सुधार, ठीक है, के अंतर्गत न्याय प्रशासन निम्न में से किसे पृथक कर दिया गया था, तो राजस्व प्रशासन से कर दिया गया था, ठीक है। देन 63 का है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे गिवन है, ठीक है। वेवल प्लान 1945 में आता है, ठीक है। देन 64 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये एक तरीके से आपको हलवा है, ठीक है। प्रिवी काउंसिल मुख्यतः कार्य करती है। प्रिवी काउंसिल, जब प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश किया था, तो फिर क्या बना था, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट बना था न्यायालय के, ठीक है। तो ये प्रिवी कोर्ट्स क्या है, एक तरीके से सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। 65 तो 66 हो गया था 1950, ठीक है। तो 1950 क्या है, इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1950 में, ठीक है। प्राचीन भारतीय विधि शास्त्र के अनुसार धर्म का मुख्य स्रोत कौन से हैं, ठीक है, तो क्या है, श्रुति स्मृति और प्रथा। 68 का जो आंसर होगा वो होगा कि वॉरेन हेस्टिंग 1770 की योजना के अधीन उच्च क्षेत्राधिकार वाला था, यानी सिविल कोर्ट वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो कौन सा सदर दीवानी अदालत है, ठीक है, ओके। देन 69 का है साहिबानों का मुकदमा मुख्य रूप से किस विधि, यानी ये सेक्शन 125 को क्या करता है, दंड प्रक्रिया, सीआरपीसी सेक्शन 125, ठीक है, के अंतर्गत था। 70 का है भारतीय बार काउंसिल अधिनियम 1926 मुख्यतः संबंधित है, तो मुख्यतः जो संबंधित है वो किससे है, सिविल प्रक्रिया 1926, ओके, अच्छा सॉरी, विधिक व्यवसाय का विनियमन से, ठीक है। तो ये आंसर है 71 का। अगर देखें भारत में पहला संहिताबद्ध आपराधिक विधि कौन सी थी, तो 1860 भारतीय दंड संहिता। भारत में पहला मेयर कोर्ट मद्रास, ठीक है, मद्रास था। 73 का जो आपका आंसर है कि भारतीय नेता ने कांग्रेस नरम पथियों पर प्रहार करने के लिए पहली बार सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन 75 में वीर केसरी चंद्र इसका आंसर है। 75 में वीर केसरी चंद्र ब्रिटिश शासन में फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो ओनली केवल वन डी ऑप्शन सही है। 17 हिस्टोरिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेमोरीज ऑफ देहरादून नामक पुस्तक के लेखक कौन है, GR C विलियमसन, ठीक है, विलियम्स, ठीक है। 77 जहांगीरनामा में कुमाऊं किसचंद राजा का वर्णन जिसने मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, तो कौन है इसका आंसर, लक्ष्मीचंद, ठीक है। देन 78 का है निम्न में से कौन सा 1931 के पेशावर कांड से संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो गब्बर सिंह है, ठीक है। 79 का जो हमारा क्वेश्चन है वही मैचिंग, ठीक है, गोरखा का कर है और करों का विवरण है। पुंगारी किसे कहते हैं, घीटर किसे कहते हैं, घीकर किसे कहते हैं, टानकर मिझारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो देखो 4123 इसका क्या है, 4123 इसका आपका आंसर है, आप चेक करना, ठीक है। तो अगर आपने ये किया तो सही है। 80 का जो आंसर है वो है भूदेव, ठीक है। देन 81 भूदेव क्या था, मतलब कि बागेश्वर प्रशस्ति भूदेव, ठीक है, अभिलेख, ठीक है, ओके। 81 का जो आंसर है वो क्या है, 2413, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, मैच है, ठीक है। इसमें से ग्रंथ है और कुछ उनके लेखक हैं। देन आपका 82 क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कौन सही है। जॉर्ज विलियम टेल पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, नहीं, गलत है, ठीक है। तो 1816 में अल्मोड़ा में क्या होती है, जेल की स्थापना होती है, दैट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। देन 83, ठीक है, 83 गढ़वाल मंदिरों में रख रखाव हेतु गूढ़ भूमि दी जाती है। 84 84th का जो आंसर है वो है, इसमें लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं, तो आपको मूलाराम तोमर आपका क्या है, गणिका नाटक, ठीक है। देन ब्रिक्स जॉर्ज वी इसका जो आंसर है वो गोरखनाथ एंड द कनफट्टा योगीज, ठीक है। भारत कवि मानवदयी काव्य राजू संसा सभासा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपका 2413 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 85 भीमताल निम्नलिखित झीलों में से किस प्रकार का एक झील का उदाहरण है,
तो जो इसका है एक तरीके से भीमताल टेक्टोनिक लेक है, ठीक है। कैसा लेक है? टेक्टोनिक लेक है। 86 में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। फिर 87th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वत क्षेत्रों में उत्तम सिंचित भूमि पूछा गया तो तालाब है, ठीक है। इसमें मैच फन करना है, बांध है, नदी है, ठीक है। तो किसाऊ टॉन्स पे, कालागढ़ रामगंगा पे है, लखवाड़ यमुना पे, टिहरी भागीरथी पे है, देन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 89th में है, कितने जिले हैं अन्य राज्यों के साथ साझा नहीं करते? तो 5 है, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो अपने अन्य राज्यों के साथ या देशों के साथ सीमा साझा नहीं करते? तो 5 है। ना तो वो किसी हिमाचल प्रदेश के, यूपी के साथ, ना फिर वो चाइना और नेपाल के साथ शेयर करते हैं, यानी लैंड लॉक्ड है एक तरीके से। कैसा है? लैंड लॉक्ड है। देन 90 है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन है, बुग्याल, वृक्ष रेखा और हिमरेखा के बीच चुकते हैं, सही है। बट 9000 फीट है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ होते हैं वो 11,000 फीट से 12,000 फीट पर सामान्यतः पेड़ क्या हो जाता है, ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। ओके ओके। देन 91, ठीक है। तो आर गलत है। 91 का जो आपका आंसर है वो, यानी क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट फिर से गिवन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। अधिकतम वर्षा का ग्रीन 1200 मीटर 2100 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है। ओके। देन 92 क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है। इसमें पर्वतीय दर्रे यानी पासेज और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, ठीक है। देन 93, ठीक है। 93 में हमारे पास कुछ खनिज हैं और कुछ जनपद हैं, तो 93 में केवल एक सही है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो टिन है वो अल्मोड़ा और बागेश्वर से नहीं मिलता है, ठीक है। बागेश्वर से नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपका चमोली जिले में पाया जाता है, ठीक है, चमोली, ठीक, इसलिए करेक्ट है। 24th क्वेश्चन है, यहाँ पे मेला दिया गया है, उत्तराखंड के स्थान दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 95th का 2001 से 11 तक की दस्तक की जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो आपको लगाना है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2314, ठीक है। ओके, 94, ओके, हाँ, 1432 उत्तरकाशी में है, ठीक है। अवरोही का, अच्छा, अवरोही क्रम में लगाना है, तो इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो 1432। 96 का है, ओनली वन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है 2025 साल के एसजीडीपी, ठीक है, जीएसडीपी के द्वितीय क्षेत्र के उपक्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र का प्रचलित कीमतों की पर प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत हिस्सा सबसे कम है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला आंसर वन सही है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सबसे बड़ा आपको पता है केदारनाथ है, ठीक है। 98 का जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड राज्य में दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क के स्थान में है, महुआ खेड़ा, ठीक है। तो वहीं महुआ खेड़ा में बन रहा है पहला मेगा फूड पार्क, ठीक है, पतंजलि हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है। ओके। तो 99, ठीक है, महिला बकरी पालन योजना, महिलाओं में निम्नलिखित कौन सी श्रेणी के पात्र नहीं है, ठीक है। तो विवाहिता, बेरोजगार। बजट 2026-27 के लिए 11,703, ठीक है, 11,1,703 करोड़, ठीक है। तो फिर 10 1